Good morning class, this is your science class. In this video we will discuss about chapter 2, that is component of food. This video is for class 6 student. Now we will discuss about these points. We will study about components of food, balanced diet, loss of nutrients, deficiency diseases, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड। मीन्स क्या है, सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ना है। मीन्स फूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। बैलेंस डाइट पढ़ना है, हमें किस तरह से कौन सी डाइट लेनी चाहिए जो कि बैलेंस डाइट होती है। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स की लॉस होगी, मीन्स किस तरह से न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, लॉस होंगे हमारी बॉडी से। डिफिशिएंसी डिसीजेज, किसी चीज़ की कमी से कौन सी डिसीज़ होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड। अगर हम खाने को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। नाउ लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा फूड है वो अपनी वैरायटी, टेस्ट और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग लेते हैं। मीन्स जैसा हमारा टेस्ट है, आपको कड़वा पसंद है तो आप कड़वा ज़्यादा खाते होंगे, या आपको मीठा पसंद है मीठा ज़्यादा खाते होंगे, या फिर आपके आसपास जो चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल है वो आप चीज़ ज़्यादा खाते हैं। ओके, फूड इज़ रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी टू गेट एनर्जी टू ग्रो, रिपेयर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी। फूड किस लिए ज़रूरी है? फूड हमारी एनर्जी के लिए, हमारे ग्रो के लिए, रिपेयर डैमेज, जो भी चीज़ें डैमेज है उनकी रिपेयर के लिए, और हमें हेल्दी और फिट रखने के लिए फूड ज़रूरी है। द फूड दैट वी ईट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो फूड हम खाते हैं उसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट मतलब आप तत्व समझ लेते सकते हैं। वी ऑलरेडी नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, लेट अस नो सम मोर अबाउट द फूड कंपोनेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स इन आवर बॉडी। इसमें से कुछ हम और पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगे। देन कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारी फर्स्ट हेडिंग है, तो इसमें क्या है, देखिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फूड में। तो पहला है आपका द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे कंपोनेंट हैं उसमें सबसे मेन पहले न्यूट्रिएंट्स आता है। देन रफेज मीन्स वो फाइबर्स वगैरह आते हैं, एंड वाटर। ये सारी चीज़ें हमारे फूड के कंपोनेंट हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेन, इनकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडीज़ आर। ह्यूमन बॉडीज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे हैं, इसमें से हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो पहले हम लोग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। क्या क्या सोर्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। पहला हमारा राइस है, लेमन, पोटैटो, बाजरा, पपाया, मैंगो, ये सारे हमारे क्या है, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सब रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के। देन कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए मेन सोर्स है। फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उन्हें हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, मीन्स ऊर्जा देने वाले फूड कहते हैं, भोजन। ठीक। शुगर एंड स्टार्च, टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर एंड स्टार्च में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। बाजरा, पोटैटो, मैंगो, पपाया, मेलन, शुगर, राइस, फ्रूट, कई सारी चीज़ें हैं इस तरह से जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। देन प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और प्लांट्स से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। प्लांट्स मीन्स जो हम लोग लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं उनके बारे में बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, देखिए प्रोटीन, फूड रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, ऐसे सभी फूड जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। मतलब ये हमारी बॉडी को क्या करती है, ग्रोथ करती है हमारी बॉडी की। दीज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रेन, प्रेगनेंट वुमेन एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। मतलब जो बच्चे बढ़ते हुए हैं यानी ग्रोइंग चिल्ड्रेन, वुमेन्स, इन सभी के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन उनके डाइट में। देन प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। प्रोटीन आपको एनिमल सोर्स से भी मिल सकती है और प्लांट से भी मिल सकती है। द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स बीन्स। अगर प्लांट्स सोर्स की बात करें, सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स, तो बीन्स है। बीन्स में सोयाबीन्स और पीस हो जाएगा। नट्स जैसे आलमंड, कैशियो नट एंड ग्राउंड नट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रोटीन रिच होती हैं। पल्सेस में आप कई सारी पल्सेस ले लेते हैं, और सीरियल्स भी ले सकते हैं जैसे मेज़ और वीट। ये सभी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इन सबको खाने से हमारी बॉडी में प्रोटीन बनेगा। सम ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स आर लीन मीट यानी मीट विदाउट फैट, फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स। ये सारे हमारे एनिमल रिसोर्सेज हैं किसके, प्रोटीन के। ओके, नेक्स्ट है हमारा
फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये भी एक न्यूट्रिएंट है। देखिए फैट गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट। जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। फूड्स रिच इन फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड फैट ऐसे फूड जिनमें फैट होता है उन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कह सकते हैं। फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। फैट्स हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों से ही मिलता है। घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट etc आर सम कॉमन फूड्स कंटेनिंग फैट्स। घी, ऑयल, बटर, मिल्क इन सबको ले लिया जाए तो इन सब में बहुत ज़्यादा फैट होता है। नट्स एंड सम सीड्स ऑल्सो कंटेन फैट्स। नट्स और कुछ तरह की सीड्स में भी फैट होता है। नेक्स्ट अब क्या है, वाइटामिन। देखिए वाइटामिन आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मीन्स क्या है, विटामिन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं वो सब में हमारा विटामिन ज़रूरी है। द फूड रिच इन विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। ऐसे सभी फूड्स जिनमें विटामिन प्रेजेंट होता है वो क्या है, उसे हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो विटामिन है वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। विटामिन आर ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स। बहुत डिफरेंट टाइप की होती है विटामिन। ईच विटामिन अकर इन अ पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ फूड एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मीन्स सभी फूड में अलग अलग विटामिन प्रेजेंट होते हैं, अलग काइंड का, और क्या करते हैं, सभी के अपने स्पेसिफिक यानी विशेष कार्य होता है। लेट अस स्टडी द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज विटामिन दैट आर गिवन इन अ टेबल। आप टेबल देखेंगे, यहाँ पर सभी विटामिन के नाम, उनके सोर्स और फंक्शन दिए हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक बता दे रही हूँ, जैसे विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मीन जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वो सभी इनके सोर्स हैं। कैरेट मीन्स गाजर। फिश लिवर ऑयल यानी कि मछली का तेल, जो ये सारी चीज़ें हैं क्या है, सोर्स है हमारे विटामिन ए की। फंक्शंस क्या है, क्या फंक्शन करेगा है? मेंटेन हेल्दी आईसाइट को हेल्दी रखेगा। प्रॉपर ग्रोथ हो गया। एंड हेल्दी स्किन, आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा। इसी तरह से आपको जितनी भी विटामिन और इसके सोर्स और फंक्शंस आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है मिनरल्स। मिनरल्स में देखिए क्या हो जाएगा, मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। मिनरल्स जो है न्यूट्रिएंट वो किसके लिए, हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर सके और जो ग्रोथ है वो नॉर्मली हो सके और जो हमारी हेल्थ है वो गुड रहे, अच्छी रहे, इसके लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स डू नॉट सप्लाई एनी एनर्जी टू आवर बॉडी। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स देयर फंक्शंस एंड देयर सोर्सेज आर गिवन टेबल। तो जब ये एनर्जी नहीं देंगे तो फिर इनका क्या वर्क है, तो इसे हम लोग नीचे टेबल में पढ़ लेते हैं। जैसे मिनरल आयरन की बात करते हैं, आयरन भी हमारा अ टाइप ऑफ मिनरल है। तो इसका सोर्स क्या है पहले देख लेते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, स्पिनाच, जेरी, एग यॉक और ग्राउंड नट, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। इसके फंक्शंस क्या है, एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। आपको पता है ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ब्लड हमारा रेड कलर का होता है। और हीमोग्लोबिन का और क्या वर्क होता है, हीमोग्लोबिन का वर्क ये होता है कि ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। ओके, तो क्या करेगा ये, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस इंपॉर्टेंट हुई हमारे लिए। तो इस तरह से कई सारे मिनरल्स दिए हैं, इसके सोर्स और फंक्शन दिए, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा रफेज इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मिनरल जिसे हम लोग डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। देन द फाइबर्स इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन आवर फूड इज़ कॉल्ड एज रफेज। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इनडाइजेस्टिबल होते हैं, मींस जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें हम लोग रफेज कहते हैं। रफेज नाइदर प्रोवाइड्स एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड नॉर बिल्ड अवर बॉडी लाइक प्रोटीन। रफेज का क्या काम है, रफेज ना तो एनर्जी देता है हमें कार्बोहाइड्रेट की तरह, ना ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है प्रोटीन की तरह। फिर ये क्या करेगा, However, it is an important component of our food. It helps us in the following ways. फिर भी ये हमारे फूड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ कुछ जो यूजेस है वो नीचे लिखे हुए हैं। जैसे रफेज एडेड बल्क्स टू द फूड, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड देयर बाय प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। रफेज क्या करता है, रफेज फूड में बल्क की तरह होता है और हमारी बॉडी को क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और कॉन्स्टिपेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट्स करेगा, ठीक है, रोकेगा। और भी बहुत सारे यूजेज हैं, उसे आप देख लीजिएगा रफेज के। यहाँ पर हम लोग आते हैं बैलेंस डाइट पर। बैलेंस डाइट देख लेते हैं आपका। द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड डाइट। मीन्स क्या है, जितना भी हम पूरे दिन में खाते हैं जो भी चीज़ें, मीन्स ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो वो सब हमारा डाइट में इंक्लूड होता है। अ डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम्स मेड फ्रॉम सीरियल्स।
जो हमारी डाइट होती है उसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि सीरियल से बने होते हैं, जैसे वीट है, राइस है, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग, मीट, मिल्क, फिश और सो ऑन। ये सारे क्या करते हैं, हम इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं। द डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो हम बैलेंस डाइट किसे कहेंगे? बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होगी जिसमें हमारी एडवोकेट मतलब एकदम सटीक अमाउंट में क्या हो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी हो, रफेज भी हो, वाटर भी हो, और हमारी ग्रोथ के लिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है या हमारे डेवलपमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सभी कुछ इसमें प्रेजेंट हो। तो ऐसी डाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। अब हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स, आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।